तो फ्रेंड्स, आज हम लोग यस ब्लॉक के तत्वों का और सारणी में स्थिति की विवेचना के बारे में अध्ययन करेंगे कि यस ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आते हैं और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, उनके क्या गुण होते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग आज। देखिए, तो हमें आपको ये बताया था कि किसी भी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कोष में जाएगा वह उस ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। तो इसकी डिफिनीशन देखिए, ये हमने लिखा है यहाँ पे, वे तत्व जिनमें अंतिम या विभेदी इलेक्ट्रॉन यस उपकोष में भरते हैं वे सभी तत्व यस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में यस ब्लॉक को कहाँ रखा गया है? यस ब्लॉक के तत्वों को बाएं तरफ दो वर्गों में 1 और 2 में रखा गया है। प्रथम वर्ग में तत्व लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन तत्वों को क्षार धातुएं कहते हैं। और आपको हमने चार्ट पोस्ट पे अपने डाला हुआ है, वहाँ से आप दीर्घाकार आवर्त सारणी का चार्ट पेपर देख सकते हैं, ले सकते हैं उसको। अब यहाँ देखिए, दूसरे वर्ग में ये तो प्रथम वर्ग में है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम है। दूसरे वर्ग में जो तत्व है वो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम है। इन तत्वों को क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। पहले को क्षारीय धातुएं और इसे क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। फिर यहाँ देखते हैं, यस ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना निम्न बिंदुओं के हम आधार पर करते हैं। सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले करेंगे। यहाँ देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका देखिए, इसका सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। यस ब्लॉक के तत्वों में प्रथम वर्ग मतलब जो क्षार धातु है उसको देखिए, तब दूसरे वर्ग में क्षारीय मृदा धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ग्रुप हमने क्षार धातु से इंडिकेट किया और सेकंड ग्रुप को क्षारीय मृदा धातु से रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ देखिए, ये क्षार धातु जो है इसको हम देखते हैं पहले। तब यहाँ पे देखिए लिथियम, He2 और 2s1, ये 3 हो गया। यहाँ लिखा इसलिए गया कि कम आपको समझने में आराम रहेगा, याद करने में। सोडियम का 3sp1 नियान करके, फिर पोटेशियम का तो ऑर्गन पे 18 4sp1, रुबिडियम को क्रिप्टॉन पे 36 5s1 आप करेंगे तो पूरा टोटल वही आएगा। अब यहाँ 36 देखिए, यहाँ पे 37 हो गया। सीजियम का जिनान का 54 6 6x पे n, फ्रांसियम का 87 तो रेडान पे 86 7s1। इसी प्रकार से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इसका आप नाम लिख लीजिए अगर आपको नाम भूल रहा हो। मैंने यहाँ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे याद है, आप यहाँ लिखने सुविधानुसार एक एक लाइन छोड़ के लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, हीलियम को हमने लिया He2 2s2, नियान पे 10 3s2, आर्गन पे 18 4s2, क्रिप्टॉन पे 36 5s2, जिनान का 54 6s2, रेडान का 86 7s2। इस प्रकार से हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया। तो ये यस ब्लॉक के तत्व हैं। अब इनके हम अन्य ग्रुप के बारे में देखते हैं और इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट होता है कि इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है यस उपकोष में बढ़ते हैं, आपने देखा, जिसके कारण से सभी तत्व यस ब्लॉक के तत्व हैं। इन तत्वों के बाह्यतम कोष का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा यानी यस1 या 2, मतलब यस पे 1 या अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आप इस तरह से मतलब अगर याद कर लेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक पता रहेगा कि यस ब्लॉक का कौन सा तत्व है जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन यानी यस पे 1 या 2। इसकी यहाँ वैलेंसी देखते हैं। देखिए, इसकी बारी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होती है, उसकी संयोजकता भी 1 होगी और जिसमें 2 भी वो 2, क्योंकि संयोजकता उसे ही कहते हैं जिसकी जितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता रहे या इतने इलेक्ट्रॉन की कमी रहे अष्टक पूर्ण करने में, वो इसकी संयोजकता कहलाती है। यहाँ देखिए, यस ब्लॉक के तत्व एक निश्चित संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं, उनकी संयोजकता बदलती नहीं है, एक प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। यस ब्लॉक के तत्वों में फर्स्ट वर्ग जो है, जो क्षार धातु की संयोजकता 1 होती है और जो सेकेंड वर्ग की संयोजकता 2 होती है, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब हम यहाँ ऑक्सीकरण संख्या को देखते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या, तो यस ब्लॉक के तत्व जो है निश्चित ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करते हैं। यस ब्लॉक के जो तत्व में प्रथम वर्ग के तत्व की ऑक्सीकरण संख्या +1 और दूसरे वर्ग के तत्व की ऑक्सीकरण संख्या 2। इसके पहले चैप्टर हमने रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ाया, उसमें आपको बताया कि ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं। आप उसको प्लेलिस्ट में जाके लिंक से आप देख सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं? एटॉमिक रेडियस इंग्लिश में कहते हैं। तो यस ब्लॉक के तत्वों की जो परमाणु त्रिज्या होती है अपने आवर्तों में सबसे बड़ी होती है, मतलब
आवर्त में जितने भी तत्वों सब में से CS ब्लॉक के तत्व की परमाणु त्रिज्या बड़ी होती है। अब यहाँ देखते हैं आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल। CS ब्लॉक के तत्वों की आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है? कम होता है। अब हम यहाँ देखते हैं धात्विकता, मेटलर्जी। CS ब्लॉक के सभी तत्व क्या हैं? धातु हैं। यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। CS ब्लॉक के सभी तत्व वैद्युत संयोजी कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। वैद्युत संयोजी गलत बोल रहा है, कोवैलेंट नहीं होगा, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होगा यहाँ पे, क्योंकि वैद्युत की इंग्लिश से इलेक्ट्रो होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। अब यहाँ देखते हैं P ब्लॉक के तत्वों का आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना। देखिए P ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी में दाएं तरफ 6 वर्गों 13, 14, 15, 16, 17, 18 वर्गों में रखा गया है। वे तत्व जिनमें अंतिम या विभेदी इलेक्ट्रॉन P उपकोष में भरते हैं उसे P ब्लॉक तत्व, जैसे S उपकोष में भरेंगे तो S ब्लॉक के तत्व और P उपकोष में भरेंगे तो P ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। तो इसमें देखिए 6 वर्ग हैं P ब्लॉक में। कौन कौन से हैं? 13, 14, 15, 16, 17, 18। मतलब ये 6 जो वर्ग हैं ये सब P ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब यहाँ देखिए, लेकिन ये अपवाद एक है, हीलियम परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन S उपकोष में भरता है, इसके बावजूद ये P ब्लॉक का तत्व है। मतलब ये रूल को फॉलो नहीं करता, इसलिए हमने इसको लिख दिया यहाँ पे, पीछे ध्यान दीजिएगा आप। तो P ब्लॉक के तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना निम्न बिंदु के हम आधार पर करते हैं, जैसे हमने पहले किया। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम यहाँ देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो P ब्लॉक में 13, 14, 15, 16, 17, 18वें वर्ग तत्व आते हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने तो हमने बारी बारी यहाँ पे देखिए किया हुआ है। यहाँ पे देखिए हमने किया है। देखिए हमने यहाँ 13वें वर्ग को किया है, तो जिसमें बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम आता है। इसको बोरान फैमिली भी कहते हैं, क्योंकि इनके जो गुण होते हैं सभी से मिलते जुलते हैं, और इसे हम कार्बन फैमिली कहते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनियम और लेड। यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए तो बोरान का होगा He2, 2s2, 2pp1। फिर एल्युमिनियम का है तो 9910, 3s2, 3pp1। गैलियम का है तो आर्गन पे 18, 3d10 यहाँ पे छोड़ गया था, 4s2, 4pp1। इंडियम 49 होता है तो क्रिप्टॉन 36, 4d10, 5s2, 5p1। थैलियम का 54, 4f14, 5d10, 6s2, 6p1। इसी प्रकार से हम देखें यहाँ पे इसका कार्बन का Hp2, 2s2, 2p2, नियॉन 10, 3s2, 3p2। जर्मेनियम का देखिए आर्गन पे 18, 3d10, 4s2, 4pp2। और टिन का क्रिप्टॉन पे 36, 4d10, 5s2, 5p2। लेड का 82, जिनान पे 54, 4f14, 5d10, 6s2, 6p2। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसमें। अगर इसके बाहरी इलेक्ट्रॉन को हम जोड़ें 2, 1 और 3, इसमें जोड़ें तो 4। अगर इसको आप याद करना चाहते हैं कि ये कैसे 13वें वर्ग का है, तो आप यहाँ देखिए 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ एक को ये समझिए कि मतलब इसमें हम 10 ऐड करेंगे। तो अगर आप 10 ऐड कर देते हैं बाहरी इलेक्ट्रॉन में, तो वो पता चल जाएगा किस वर्ग में ये स्थित है। इसको याद करने का ट्रिक है, इसमें देखिए 4 है तो आप 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 वर्ग। इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि जो बोरान फैमिली है वो 13वें वर्ग में है और जो कार्बन फैमिली है वो 14वें वर्ग में है। अब यहाँ देखिए 15वें वर्ग को देखते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ आता है। तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन का हीलियम पे 2, He2, 2s2, 2p3। फास्फोरस का नियॉन पे 10, 3s2, 3p3। आर्गन पे 18, 3d10, 4s2, 4pp3। क्रिप्टॉन का 36, 4d10, 3s2, 5p3। जिनान का 54, 4f14, 5d10, 6s2, 6p3। इस प्रकार से 15वें वर्ग का, इसमें देखिए बाहरी 5 इलेक्ट्रॉन हैं, आप गिन सकते हैं। जिससे कोष पूर्ण नहीं है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन हैं। और यहाँ देखिए 16वें वर्ग को ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। यहाँ He2, 2s2, 2p4। इसी तरह से रहेगा, बस एक एक इलेक्ट्रॉन समय क्या करना है, इंक्रीज करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर इसी प्रकार से देखिए 17वां वर्ग और 18वें वर्ग को हमने किया है। देखिए 17वें वर्ग में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन।
तो इसको हम हैलोजन फैमिली कहते हैं, लेकिन ये हैलोजन फैमिली में नहीं आता है स्ट्रेटिन। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, केवल आयोडीन तक आता है। अगर कहीं कैपिटल एक्स लिखा है तो इसको आप हैलोजन फैमिली समझिएगा। और यहाँ देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, He2 2s2 2p पे 5, नियान 10 3s2 3p पे 5, आर्गन 18 3d10 4s2 4p पे 5, 4d पे 10 5s2 5p पे 5, 4f पे 14 5d10 6s2 6p पे 5। यहाँ हीलियम को देखिए 1s2 जो कि अपवाद है। फिर नियान He2 2s2 2p6, आर्गन 3s2 3p6, क्रिप्टान का आर्गन पे 18 3d10 4s2 4p6, जेनान का क्रिप्टान पे 36 4d10 5s2 5p6। तो यहाँ चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसको हम अक्रिय तत्व भी कहते हैं क्योंकि इसके बाहरी कोश सभी देखिए पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, कोई भी कोश इसमें खाली नहीं है, तो इसीलिए इसे हम अक्रिय तत्व कहते हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान को। तो उपरोक्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट होता है कि इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भर रहा है, पी कोश में भर रहा है। इस कार्य से ये सभी पी ब्लॉक के तत्व हैं, केवल हीलियम के नहीं है। हीलियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, यस में जा रहा है। अब यहाँ देखिए पी ब्लॉक के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसीलिए यहाँ आपने यस को भी लिया है। तो इसका अंतिम हीलियम का इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, यस में जा रहा है। तो N2 Np पे 1 to 6, मतलब पी में 1 से 6 इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं, ये पी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। अब यहाँ वैलेंसी देखते हैं। देखिए 13वें वर्ग के तत्व की संयोजकता कितनी होगी, 3 होगी। 14वें वर्ग की 4 होगी, 15वें वर्ग की 3 होगी, 16वें वर्ग की 2 होगी, 17वें वर्ग की 1 और 18वें वर्ग की 0 इसलिए होगी कि सब इसके बाहरी कोश पूर्ण है, इसलिए 18वें वर्ग की वैलेंसी 0 होगी, इसलिए इसको शून्य वर्ग भी कहा जाता है। पर पी ब्लॉक के कुछ तत्व परिवर्तित संयोजकता को भी देते हैं, मतलब कुछ तत्व ऐसे हैं जो परिवर्तित संयोजकता को भी देते हैं। यहाँ देखिए हमने दिखाया है, जैसे इंडियम, थैलियम की संयोजकता 1 और 3 होती है अक्रिय युग्म प्रभाव, अक्रिय इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। और यहाँ टिन और लेड की संयोजकता क्रमशः 2 और 4 होती है, तो आप इसको याद रखिएगा जो परिवर्तित संयोजकता है। अब हम यहाँ देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या। पी ब्लॉक के जो कुछ तत्व हैं एक निश्चित ऑक्सीकरण संख्या को देते हैं, किंतु अधिकतर तत्व क्या करते हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ जैसे एग्जाम्पल में दिया गया, देखिए नाइट्रोजन की तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निम्न यौगिकों में दी गई है। जैसे N2 में तो 0 होगी क्योंकि ये अकेला है, इस पर कोई आवेश नहीं है। N3H पे -1/3, NH3 का -3, N2O में नाइट्रोजन की +1, NO में +2, HNO2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +3, NO2 में +4, HNO3 में +5 नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण। यहाँ सभी में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण फाइंड किया गया है। इस चीज़ को आप हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं, अंडरलाइन मतलब उसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या फाइंड की गई है। अब यहाँ देखिए अक्रिय तत्व की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है क्योंकि वह ना कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता ना कोई देता, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0। अब यहाँ देखते हैं एटॉमिक रेडियाई, परमाणु त्रिज्या क्या होती है। तो पी ब्लॉक के तत्व की जो परमाणु त्रिज्या होती है अपने आवर्तों में अन्य तत्वों से छोटी होती है, मतलब उनकी अपने आवर्त में क्या होती है, सबसे छोटी होती है। यहाँ पे पी थोड़ा ऐसे लिख रिप्रेजेंट करिए, धातु और अधातु। तो पी ब्लॉक के तत्व में धातु, अधातु और उधातु तीनों पाए जाते हैं। उनकी क्रियाशीलता क्या होती है देखते हैं। यहाँ देखिए सील ने क्रियाशीलता दिखाया, तो क्रियाशीलता जिसकी है पी ब्लॉक के तत्वों में हाइड्रोजन के सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं, अक्रिय तत्व क्रियाशील नहीं होते हैं। और यह भी बनाने की प्रवृत्ति देखिए, तो पी ब्लॉक के तत्व वैद्युत संयोजी, सहसंयोजी, उपसहसंयोजी तीनों प्रकार के विभिन्न। तो आज यहीं तक, इसके आगे हम लोग डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।